टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलियाई दौरा अभी सिर्फ प्रैक्टिस मैच तक ही पहुंच पाया है, लेकिन उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कम से कम सीरीज के पहले टेस्ट मैच में तो भारतीय टीम को मुश्किल हालातों के साथ ही उतरना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे टेस्ट से उसकी कुछ अहम समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहले ही टेस्ट मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा की गैरहाजिरी ने टीम इंडिया के लिए ओपनिंग जोड़ी की चुनौती पेश की हुई है। अब स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल की चोट ने इस मुसीबत को कई गुना बढ़ा दिया है। अभी तक ओपनिंग में रोहित की जगह भरने का सवाल था, अब तीसरे नंबर पर शुभमन गिल की जगह लेने की चुनौती भी सामने आ गई है। पर्थ पहुंचने के बाद से ही टीम इंडिया वाका मैदान में अभ्यास कर रही है। यहां 14 नवंबर से टीम इंडिया ने मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसमें विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल समेत हर बल्लेबाज परेशान दिखा, लेकिन असली परेशानी तो खिलाड़ियों की चोट के रूप में आ रही है। दूसरे दिन केएल राहुल की कोहनी में गेंद लग गई थी, जिसकी वजह से वो दोबारा प्रैक्टिस के लिए नहीं उतरे, लेकिन असली टेंशन तो शुभमन गिल ने बढ़ाई है, जिन्हें प्रैक्टिस के तीसरे दिन स्लिप में फील्डिंग के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनके अंगूठे में फ्रैक्चर है और इसके चलते वो पर्थ टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अब सवाल ये है कि गिल की जगह कौन भरेगा। टीम इंडिया के पास कुछ विकल्प जरूर हैं, और अगर ये मान ले कि पहले टेस्ट में केएल राहुल ही यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो टीम इंडिया के सामने सबसे पहला और सीधा विकल्प मौजूद है। यह विकल्प है अभिमन्यु ईश्वरन। बंगाल के दाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज को रोहित शर्मा के बैकअप ओपनर के रूप में टीम में शामिल किया गया था, लेकिन इंडिया ए की ओर से खेले गए 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। ऐसे में 29 साल के इस बल्लेबाज के ओपनर के तौर पर टेस्ट डेब्यू की संभावना कम ही नजर आ रही है। लेकिन अब गिल की चोट ने उनके लिए एक दरवाजा खोला है। 101 फर्स्ट क्लास मैच में 7674 रन बना चुके ईश्वरन को पर्थ टेस्ट में डेब्यू का मौका मिल सकता है, लेकिन उनके लिए ये डेब्यू बेहद मुश्किल भी साबित हो सकता है। रोहित और गिल की गैरहाजिरी में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर का कमजोर होना तय है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने उतर रहे हैं। टीम में सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज हैं, जिसमें सिर्फ जुरेल ही तीसरे नंबर पर बैटिंग करने लायक लगते हैं, लेकिन टीम उन्हें 5वें या 6ठे नंबर पर ही उतारना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि वो निचले क्रम के साथ बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। अब अगर टीम मैनेजमेंट को इंडिया ए और प्रैक्टिस मैच में भी ईश्वरन की काबिलियत पर यकीन नहीं हुआ, तो उसे कुछ चौंकाने वाले फैसले लेने पड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीम इंडिया ने साई सुदर्शन और देवदत्त पिडिक्कल को भी रुकने को कहा है। दोनों ही बल्लेबाज इंडिया ए का हिस्सा थे और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्होंने अच्छी पारियां खेली थी। पिडिक्कल ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और 65 रन की पारी खेली थी। वही ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने 36 और 88 रन की पारियां खेली थी। ऑस्ट्रेलिया की पिच पर वो ज्यादा परेशान नहीं दिखे थे। वहीं 23 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भी इंडिया ए की तरफ से पहले टेस्ट में शानदार शतक लगाया था। हालांकि वो दूसरे टेस्ट में 0 और 3 पर आउट हुए थे। ऐसे में नजरें रहेंगी क्या साई सुदर्शन को मौका मिलता है या नहीं।